नमस्कार साथियों, मैं केशव खींची फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की करंट अफेयर की क्लास में। संडे को अपना ऑफ रहता है और मंडे से लेकर सैटरडे तक अपन करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। तो 3 अगस्त 2026 की करंट अफेयर की हम बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दैनिक समसामयिकी कॉमनवेल्थ गेम 2026 राष्ट्रीय योजनाएं, रक्षा अवसंरचना एवं महत्वपूर्ण दिवस की हम बात करेंगे इसके अंदर। तो मेरी फ़ोटो थोड़ी सी दिक्कत देगी तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 23वें जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2026 के अंदर हो रहा है, अभी चल रहा है ग्लासगो के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो कवर करने वाले हैं। मुख्य तथ्य क्या क्या है, मुख्य तथ्य के अंदर आयोजन जो है, आयोजन कहाँ पे हुआ है, इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे, ग्लासगो के अंदर आयोजन हुआ है, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। और कौन से क्रम का है, 23वें संस्करण है, 23वें क्रम का संस्करण है। इस बार शूटिंग खेल इसके अंदर शामिल नहीं था। अगर शूटिंग इसके अंदर इस बार शामिल रहता तो अपन क्या करते, अपन टॉप पर रहते। शूटिंग इस बार शामिल रहता तो अपन करते टॉप। वैसे भी अपन इस बार कौन से स्थान पर है, भारत की रैंक जो है इस बार इंडिया की रैंक है चौथे रैंक। ठीक है, चौथे रैंक पे अपन इंडिया है। और कुल पदक कितने आए, पदक की हम बात करते हैं तो कुल पदक जो है अपने पास 39 पदक मिले हैं, जिसके अंदर स्वर्ण की हम बात करते हैं गोल्ड 13, रजत जो है 17 और कांस्य पदक जो है अपने पास, कांस्य पदक कितने आए, कांस्य पदक 9। ठीक है, 39 पदक अपने पास है और चौथे स्थान पर अपन रहे हैं इस बार, ये ध्यान रखना है, चौथे स्थान पर। उसके बाद में बात करते हैं शीर्ष देश के अंदर, बात करते हैं कि टॉप पर कौन है। तो टॉप पर जो कंट्री है वो है अपने ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस बार क्या है, 70 गोल्ड मेडल के साथ टॉप पर है, 70 गोल्ड है ऑस्ट्रेलिया के पास। उसके बाद में इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड अपने पास है सेकंड नंबर पर, कनाडा जो है थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे अपना इंडिया ही है। कितने मेडल के साथ, टोटल इंडिया के पास मेडल कितने हैं, 39 मेडल है, जिसके अंदर अपन ने बात करते पहले, जिसके अंदर 13 जो है इंडिया के पास क्या है, 13 गोल्ड है, 17 रजत है, सिल्वर और कांस्य ब्रॉन्ज कितने हैं, 9। ये याद रह जाएगा आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ की। ऐतिहासिक संदर्भ के अंदर हम बात कर रहे हैं तो 2010 के अंदर जो दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ हुए थे उसके अंदर 101 पदक अपने पास थे और अपन जो है वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे थे। तो उसके अंदर अपना अच्छा प्रदर्शन रहा था, बहुत बेहतरीन, 101 पदक के साथ सेकंड नंबर पर। 2022 के अंदर बर्मिंघम, कहाँ पे है बर्मिंघम, ये इंग्लैंड के अंदर है। कहाँ पे है, इंग्लैंड के अंदर है। तो बर्मिंघम के अंदर अपन 69 जो है मेडल लेके आए थे और उस समय भी जो अपन 4th रैंक पर थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की ओर, कलर कौन सा ले, कोई सा ले ले, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे 13 स्वर्ण पदक अपने कौन कौन से हैं, कौन कौन लेके आए हैं उनके बारे में। तो 13 स्वर्ण पदक जो है अपने मीराबाई चानू जी जो है गोल्ड मेडल पहले लेके आई थी अपनी मीराबाई चानू, वेट लिफ्टिंग के अंदर 48 kg के अंदर भारत का पहला स्वर्ण लेके आए हैं। कौन, अपने CWG के अंदर। और CWG कैरियर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर कैरियर में कुल 3 गोल्ड जो है कौन लेके आई है, मीराबाई चानू ने अपना नाम किया है। लगातार 3 गोल्ड लेने, मतलब हैट्रिक मार दी इन्होंने, तो एक तरह से ये भी अपन को मुख्यतः ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं शर्मिला धनखड़ जी। शर्मिला धनखड़ ने महिला शॉटपुट, शर्मिला धनखड़ कौन है, महिला शॉटपुट के अंदर 57 kg के अंदर जो है गोल्ड लेके आए हैं। उसके बाद में बात कर रहे हैं दिलीप गावित जी। दिलीप गावित पैरा एथलेटिक है। ठीक है, दिलीप गावित जी कौन है, पैरा एथलेटिक, और इन्होंने पुरुषों की 100 मीटर के अंदर T47 कैटेगरी के अंदर जो है अपने मेडल नाम किया है, गोल्ड मेडल। ठीक है, और उसके बाद में है अस्मिता दे जूडो के अंदर, महिला के अंदर 48 kg के अंदर। फर्स्ट बार जो है इंडिया ने क्या है, इसके अंदर फर्स्ट बार इंडिया ने जो है जूडो के अंदर गोल्ड लेके है, जूडो के अंदर अपने गोल्ड मेडल जो है नाम किया है, ये ध्यान रखना है अस्मिता डे के लिए। हर्ष सिंह की हम बात करते हैं। हर्ष सिंह जो है पुरुष के अंदर जो है जूडो 60 kg के अंदर जो है गोल्ड लेके आए हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सोमन, कौन है, सोमन राणा, पैरा एथलेटिक है, पुरुष शॉटपुट के अंदर 57 kg के अंदर ये इन्होंने गोल्ड जीता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रीति पंवार जी की। प्रीति पंवार जो है बॉक्सिंग है, महिला 54 kg के अंदर बॉक्सिंग के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद में बात करते हैं जैस्मिन लांबोरिया की, बॉक्सिंग के अंदर महिला 57 के अंदर इन्होंने 57 kg के अंदर जो है गोल्ड जीता है। कौन, जैस्मिन लांबोरिया। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जैस्मिन लांबोरिया है और प्रीति पंवार जी है, इन दोनों ने जो है 30 मिनट के अंदर, कितने, इधर लिख देता हूँ, 30 मिनट के अंदर 2 गोल्ड इंडिया के नाम करे हैं। तो बहुत शानदार उपलब्धि है इनकी, 30 मिनट के अंदर 2 गोल्ड। थोड़ा सा कलर से सही नहीं दिख रहा, दूसरे ले लेते हैं। तो 2 गोल्ड इंडिया के नाम करें। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की, सोनाक्षी नहीं है ये, सॉरी साक्षी है, क्या है, साक्षी, ये नाम थोड़ा सा सुधार कर लेना, साक्षी चौधरी बॉक्सिंग के अंदर महिला 52 kg के अंदर गोल्ड लेके आए। उसके बाद में प्रिया गंगास है ना, धनदास भी नहीं है, क्या टाइपिंग के अंदर हो जाता है भाई, इतना सारा काम एक आदमी नहीं कर सकता। प्रिया गंगास बॉक्सिंग के अंदर जो है महिला के अंदर 60 kg के अंदर गोल्ड लेके आए। उसके बाद में अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग महिला के अंदर 70 kg के अंदर। और ये 30 मिनट लगातार वाला जो हमने 2 गोल्ड बात करी थी वो प्रीति पंवार और
प्रीति पंवार की बात करी थी और कौन थे अपने जैस्मिन लंबोरिया। प्रीति पंवार और जैस्मिन लंबोरिया की बात करी थी अपने 30 मिनट, इसके अंदर नहीं है, टाइपिंग ईयर है, ठीक है। उसके बाद में सचिन सिवाज जो है ये बॉक्सिंग के अंदर पुरुष 60 kg के अंदर। उसके बाद में अंकुश पांगल भी नहीं है, अंकुश पांघल है ये ना, धर की जगह घर कर देना, पांघल बॉक्सिंग के अंदर पुरुष 80 kg के अंदर जो है इन्होंने गोल्ड लेके आया है। उसके बाद में विशेष उपलब्धि बात करें इस बार, तो विशेष उपलब्धि अपनी ये है कि भारत ने मुक्केबाजी के क्षेत्र में जो है 10 पदक अपने जीते हैं, सबसे ज़्यादा पदक मुक्केबाजी के अंदर जीते अपने, ठीक है। उसके बाद में रजत पदक की बात करते हैं, 17 रजत पदक कौन कौन से हैं, तो नीरज चोपड़ा जी जो अपने पैरा जेवलिन थ्रो है उसके अंदर उन्होंने जो है सिल्वर पदक जीता है। और अब बात करते हैं मुरली श्री शंकर एथलेटिक है पुरुष लॉन्ग जंप के अंदर, ठीक है। उसके बाद में प्रवीण चित्रवेल ये भी एथलेटिक्स है पुरुष ट्रिपल जंप के अंदर, इन्होंने सिल्वर लेके आए। उसके बाद में सर्वेश अनिल कुशारे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, नाम है आपको एक बार का ध्यान रखना ही है, ठीक है, नाम एक बार आपको ध्यान रखना ही है। नीरज चोपड़ा भी है इंपॉर्टेंट, ये भी है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्ट बना देना वो देखनी है। गुलवीर सिंह को आपने देखनी है, याद रखना ही है। तो गुलवीर सिंह एथलेटिक है पुरुष के अंदर 10,000 मीटर के अंदर, और इतिहास में 2 पदक जीतने वाले भी यही है। तो इनके पास गुलवीर सिंह के पास ब्रॉन्ज भी है 5000 मीटर के अंदर, तो ब्रॉन्ज है। 10,000 मीटर के अंदर क्या है, सिल्वर। तो मैंने क्या बताया अभी, 5000 मीटर के अंदर मीटर की रेस हुई थी उसके अंदर तो इनके पास है ब्रॉन्ज इसी बार का ही, ठीक है ना, और 10,000 मीटर के अंदर इनके पास है सिल्वर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं ऋषिकांत जो है पुरुष के अंदर जो है 60 kg के अंदर वेट लिफ्टिंग। उसके बाद में मथुपंडी राजा वेट लिफ्टिंग पुरुष 65 kg, ज्ञानेश्वरी यादव वेट लिफ्टिंग महिला 53 kg, वल्लूरी अजय बाबू जो है वेट लिफ्टिंग के अंदर पुरुष 79 kg, हरजिंदर कौर वेट लिफ्टिंग के अंदर महिला 69 kg। उसके बाद में हम बात करते हैं लवप्रीत सिंह वेट लिफ्टिंग पुरुष 110 kg के अंदर जो है गोल्ड अपने सिल्वर लेके आए हैं। और लवलीना जो बोरगेहन है बॉक्सिंग के अंदर 75 kg के अंदर जो है सिल्वर के साथ। उसके बाद में 2-4 नाम और है ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। नरेंद्र बेरवाल बॉक्सिंग पुरुष के अंदर 90+ kg के अंदर, और जदुमणि सिंह जो है बॉक्सिंग के अंदर पुरुष 55 kg के अंदर, यामिनी मौर्य जूडो के अंदर महिला 57 kg के अंदर सिल्वर पदक के साथ विजेता रही। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कांस्य पदक की जो इंडिया के नाम हुए हैं हाल ही के अंदर, तो यशवीर सिंह एथलेटिक है अपने ईश्वर सिंह पुरुष जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं सेल्वा प्रभु जो है अपने प्रभु थिरुमारन एथलेटिक है पुरुष ट्रिपल जंप के अंदर जिन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज। उसके बाद में गुलवीर सिंह एथलेटिक है पुरुष 5000 के अंदर अपनी बात करी थी, इन्होंने 10,000 मीटर के अंदर सिल्वर और 5000 मीटर की रेस के अंदर जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीतकर है अपने एथलेटिक पुरुष डेकाथलॉन के अंदर। सीमा कालसीरामन्ना है एथलेटिक महिला डिस्क थ्रो के अंदर जो है इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। उसके बाद बात करते हैं बिंगारानी देवी वेट लिफ्टिंग महिला के अंदर 58 kg के अंदर, ये ध्यान रखना 58 kg के अंदर। झंडू कुमार जी इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर सबसे पहला जो है पदक दिया था और ब्रॉन्ज लेके आए थे ये पैरा लिफ्टिंग के अंदर, ये ध्यान रखना। झंडू कुमार जी कहाँ के निवासी है, कहाँ के निवासी है भाई झंडू कुमार जी, बिहार के हैं, बिहार के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना। और CWG की 2026 के अंदर फर्स्ट मेडल इन्होंने दिया था, ओपनिंग इन्होंने की थी खाते खोलने की मेडल की। तो उसके बाद में ये ध्यान रखना पैरा लिफ्टिंग है, पैरा लिफ्टिंग के क्षेत्र में पैरा पावर लिफ्टिंग। शिल्पा शायला जो है शिल्पा शायला ने पैरा एथलेटिक के अंदर महिला शॉटपुट में 57 कैटेगरी के अंदर जो है गोल्ड लेके आई है, इसके अंदर ब्रॉन्ज लेके आई है, ध्यान रखना ब्रॉन्ज वाले थे अपन बात कर रहे थे ना अभी जो। और लास्ट में उन्नीत शर्मा इन्होंने ब्रॉन्ज लेके आए हैं। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय मामले योजना और नीतियों की, तो हाल ही में किस राज्य में 6 साल बाद शिपकिला है, ठीक है ना, शिपकिला दर्रा, शिपकिला होता है ना, किला दर्रा, और जो है भारत और शिपकिला दर्रा जैसे आपको पता होगा ना कहाँ पे है, शिपकिला दर्रा है अपने पास हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर नीचे लिखा हुआ है। 6 साल बाद में शिपकिला दर्रे से भारत चीन सीमा पर व्यापार फिर से शुरू हुआ है। कोरोना काल के अंदर इसको बंद हो गया था, कोरोना काल के दौरान इसको जो है कोविड के दौरान इसको बंद कर दिया गया था, जिसे वापस शुरू कर दिया गया है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के अंदर शिपकिला दर्रा। विवरण 2019-20 के अंदर कोविड के बाद बंद, व्यापार मार्ग 2 अगस्त 2026 से पुनः शुरू। शिपकिला दर्रा जो है सतलुज है ना, सुलज नहीं है, सतलुज, ये टाइपिंग एरर हो जाता है भाई, मैंने वापस से बोला ही है। अब मैं हैंड रिटन नोट्स दिखाऊंगा ना तो वो तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ठीक है। शिपकिला जो दर्रा है सतलुज नदी पर है, इसी दर्रे में जो है भारत से जो है प्रवेश करती है। सतलुज नदी जो है शिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, ये कहाँ से, हिमाचल प्रदेश से है ना। उसके बाद में अन्य दर्रे कौन से हैं, रोहतांग दर्रा, अटल सुरंग जो है, अटल सुरंग कहाँ पे, अटल सुरंग जो है रोहतांग दर्रे के अंदर ही है, ये ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में। और बारालाचा दर्रा और थांगला दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जो है दर्रे हैं। और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे की, तो वो मैं लिखा देता हूँ उधर थोड़ी सी चीज़ें। अरुणाचल प्रदेश को मैं AP लिख देता हूँ ना, आप समझ जाइएगा, क्योंकि नोट्स अगर आप बना रहे होंगे तो आप लिख लेंगे। अरुणाचल प्रदेश का जो दर्रा है, अरुणाचल प्रदेश AP का दर्रा कौन सा है, वोमडिला दिफू, इसको तो पूरा लिखना पड़ेगा भाई, वोमडिला दिफू है, ठीक है ना, ये अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। उसके बाद में शिपकिला दर्रे की बात कर ही ली अपन ने।
और उत्तराखंड के अंदर कौन सा दे रहा है, उत्तराखंड के अंदर अपने पास यूके लिख देता हूँ, उत्तराखंड के अंदर कौन सा दे रहा है, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कौन सा है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। और अपने जो है सिक्किम के अंदर, सिक्किम के अंदर लिख देता हूँ, सिक्किम के अंदर कौन सा दर्रा है, सिक्किम के अंदर है अपने सिक्किम के अंदर है अपने नाथुला दर्रा, नाथुला, नाथुला क्या लिख रहा हूँ, सिक्किम के वापस लिख देता हूँ एक बार, सिक्किम SI, नाथुला दर्रा है ना, नाथुला, ये नाथुला दर्रा सिक्किम हो गया। ये प्रमुख दर्रे ध्यान रखने। और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा, तो इस यात्रा के अंदर कौन से दर्रे के थ्रू जाया जाता है, तो इनकी यात्रा की एक तो शिवकिला दर्रा और एक लिपुलेख, लिपुलेख, लिपुलेख है ना, शिवकिला और लिपुलेख 2 दर्रे हैं, इनके थ्रू ये यहाँ पे जो है कैलाश मानसरोवर रास्ता है। उसके बाद में हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने भारत में अपना कैंपस खोलने के लिए MOU किया है, तो वो है अपनी यूनिवर्सिटी कौन सी है भाई, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने जो है हाल ही में अपना कैंपस खोलने के लिए समझौता किया है भारत के साथ। और कैंपस जो है चेन्नई और मुंबई के अंदर खोला जाएगा। कहाँ पे खोला जाएगा, चेन्नई और मुंबई के अंदर। और चेन्नई के अंदर जो है R&D सेंटर है ये, और विंड एनर्जी से रिलेटेड है। विंड एनर्जी जो अपन जानते हैं ना, पवन ऊर्जा वगैरह, तो उसके लिए ये ज़रूरी है जो साझेदारी की गई है। तो उसके बाद में कुछ एडिशनल चीज़ें जो अपन बात कर सकते हैं, जो तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पे TM बात कर लेते हैं ना, ये क्या हो गया, तमिलनाडु की बात करें ना, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के चेन्नई के अंदर कांचीपुरम, यहाँ पे एक यूनिट और लगा रखी है, ऑटो कंपनी है कांचीपुरम में, ऑटो कंपनी की एक यूनिट है, ऑटो कंपनी की, ये भी ध्यान रखना है। कहाँ पे, तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर, कांचीपुरम में, तमिलनाडु। इसके उसके बाद बात करें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितना जो है बजट पेश किया है, तो वो 50,700 करोड़ रुपए जो है PM सूर्य मतलब घर बिजली योजना के तहत बजट दिया गया है। उसके बाद में ये बजट हो गया, ठीक है। उस लक्ष्य क्या है इसका, रूफ टॉप नहीं है, देखो लक्ष्य इसके अंदर आप सुधार कर लेना। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है, लेकिन कौन सी सोलर एनर्जी, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना। फ्लोटिंग जैसे पानी के ऊपर है ना, फ्लोटिंग मतलब तैरते हुए सोलर एनर्जी के प्लांट लगाने की इसके अंदर रूपरेखा तैयार की गई है। और 50,700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है 2026-27 से लेकर, और कब तक चलेगी है, 2026-27 से लेकर 2030-31 तक चलेगी। 5,000 मेगावाट क्षमता हासिल करने का इसका लक्ष्य रखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कितना लक्ष्य, 5,000 मेगावाट। उसके बाद में बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के पिथौरा पेंटिंग को GI टैग मिला है, तो पिथौरा पेंटिंग अपने गुजरात को जो है इसको GI टैग मिला है, किसको, गुजरात को। विवरण, गुजरात की प्रसिद्ध जो है आदिवासी समुदाय की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक पिथौरा पेंटिंग को भौगोलिक सांकेतिक जो है GI टैग प्रदान किया गया है। अन्य प्रमुख कलाएं हम बात करते हैं पेंटिंग की, तो अन्य प्रमुख कलाएं कौन कौन सी है, उस्ता कला, आपने पता ही है, ऊँट के ऊपर जो है चित्रकला की जाती है, तो उस्ता कला बोलते हैं। मथेरन कला भी बोलते हैं इसे, बीकानेर राजस्थान की प्रसिद्ध है। और उसके अलावा फड़ पेंटिंग की बात करते हैं, तो ये शाहपुरा राजस्थान की होगी। कावड़ चित्रकला ये उदयपुर राजस्थान की होगी। मधुबनी पेंटिंग हो गई बिहार की। कोबर पेंटिंग झारखंड की। ये सभी भी पेंटिंग है, इनको GI टैग में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। कलमकारी जो है, कलमकारी कहाँ की है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त रूप से जो है GI टैग है ये। और पटचित्र है, ये कहाँ की है, उड़ीसा की। उसके बाद बात करते हैं समृद्ध नहीं है, समुद्र मंथन है, देखो वापस से करेक्शन कर लेना, समुद्र मंथन योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो समुद्र मंथन योजना जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित है। और राष्ट्रीय ऑफशोर खोज, इसके अंदर राष्ट्रीय ऑफशोर खोज मतलब समुद्र के अंदर जो है पेट्रोलियम की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा, गैस को की खोज, क्योंकि अपन जो है अदर कंट्री पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं पेट्रोलियम और गैस के लिए, आयात वहाँ से करना पड़ता है, ठीक है, तो इंपोर्ट करना पड़ता है ज़्यादा से ज़्यादा, उसको कम करना इसका उद्देश्य है। 8,000 नहीं है, देखो इसके अंदर 84,084 करोड़ का जो है बजट मंजूर किया गया है। 8,000 में क्या होगा, टिक्की करने लगा 8,000 में, ठीक है, तो 84,084 ये ध्यान रखना है, 84,084 करोड़। टारगेट 2030-31 तक घरेलू गैस उत्पादन में 80% जो है MMTO की हम बात करते हैं। MMTOE क्या है, मिलियन मीट्रिक टन ऑयल, ये है इसका पूरा नाम, देखिए इसका पूरा नाम है, क्या है इसका पूरा नाम, मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट सही है, ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है। और कितना
घरेलू गैस उत्पादन के अंदर 80 MMTOE मिलियन मीट्रिक टन ऑयल इक्विवेलेंट जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। इतनी क्षमता इसको टारगेट अचीव करना है। और इसके पेट्रोलियम के मंत्री कौन है? अपने पेट्रोलियम मंत्री, अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के मंत्री कौन है। तो पेट्रोलियम मंत्री, पेट्रोलियम और ऑयल मंत्री ऑयल मंत्री अपने हैं, इनका नाम है हरदीप, क्या नाम इनका? हरदीप, हाँ हरदीप पुरी जो है अपने पेट्रोलियम के मंत्री है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI की पहली महिला डायरेक्टर जो DG है, डायरेक्टर जनरल, ये कौन बनी है? तो ये अपने बनी है डॉक्टर अशोक अगलावे, ठीक है, ये महिला है, इनका महिला का नाम है। और कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के ये पहली महिला है। स्थापना जो थी 1851 के अंदर थी। मुख्यालय जो है इसका कोलकाता इसका मुख्यालय है। उसके बाद में बात करते हैं विशेषता की। तो विशेषता इसके अंदर 176 साल के इतिहास में पहली बार जो है महिला DG जो है बनी है इसके अंदर, ठीक है। आपको DG का फिर पता ही चल गया होगा ना, डायरेक्टर जनरल बनी है इसकी GSI की। और अब बात करते हैं एडिशनल के अंदर ASI कौन है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्थापना 1861 में हुई थी और संस्थापक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम जो इसके संस्थापक थे। ये आपको एडिशनल में चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद में बात करते हैं अवसंरचना रेलवे और अंतर्राष्ट्रीय समाचार की। देश की पहली वंदे भारत फ्रंट EMV ट्रेन कहाँ शुरू करी गई? तो ये अपने जो है ट्रेन शुरू हुई है कोटा डिवीजन के अंदर, पश्चिमी मध्य रेलवे जो वेस्टर्न अपने रेलवे है वहाँ से स्टार्ट करी गई है, सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे। सुपरफास्ट पार्सल डिलीवरी जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? सुपरफास्ट पार्सल और माल ढुलाई के अंदर। अन्य वंदे भारत ट्रेन, पहली वंदे भारत ट्रेन आपको पता ही है कहाँ चली, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली के अंदर चली थी, दिल्ली से वाराणसी तक पहली वंदे भारत। उसके बाद में पहली स्लीपर वेरिएंट वंदे भारत का स्लीपर वेरिएंट जो है गुवाहाटी से हावड़ा के अंदर चली थी ये। और नमो भारत ट्रेन जो है RRTS दिल्ली से मेरठ के बीच में चली थी। और हाइड्रोजन ट्रेन जो अभी हाल ही में ये जिंद से सोनीपत के बीच में चली थी, हरियाणा के अंदर। उसके बाद में हाल ही में PM मोदी ने अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन अपने आंध्र प्रदेश के अंदर किया है, ठीक है। और इनका नाम, ये नाम अलूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो है यहाँ के जो है फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर। और यहाँ पे जो है एक हुआ था, क्या हुआ था? तो यहाँ पे एक रंपा विद्रोह था, रंपा विद्रोह के अंदर जो है इनकी भागीदारी थी। इस कारण जो है इनके सम्मान के ऊपर ये नाम रखा गया है। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ की, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो इनके नाम पर जो है ये PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मॉडल पर आधारित जो ग्रीन फील्ड, मतलब जो नवीन एयरपोर्ट सर्जित होते हैं उनको ग्रीन फील्ड कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का सृजन हुआ है। इसका शुभारंभ जो है PM मोदी ने किया है। उसके बाद में बात करते हैं प्रेरणा जो है स्वतंत्रता जैसे अंतर्राष्ट्रीय वेब दिवस की हम बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वेब दिवस आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, 1 अगस्त को मनाया जाता है। 1 अगस्त को WWW वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब काफ़ी पॉपुलर है। खोज किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में जो है इसकी खोज करी गई। और किसने की? टिम बर्नर्स-ली ने। अन्य दिवस हम बात करते हैं 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये आर्टिकल किस संविधान के आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 23 के तहत है, ये अपन को पता ही है। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में बस इतना ही। लास्ट पॉइंट आप देखते देखते जाइएगा। तो अपने जो है रेलवे ने पहली बार सूरत से अहमदाबाद तक, कहाँ से? सूरत से अहमदाबाद तक क्या किया भाई? जीवित हार्ट जो डोनर है, जीवित डोनर हार्ट का सफलतापूर्वक परिवहन किया है। किस चीज़ का? जीवित हार्ट का, जीवित हार्ट डोनर। तो ये ध्यान रखना है, जीवित हार्ट डोनर का सर्वप्रथम जो है भारतीय रेलवे ने इसका जो है परिवहन किया है। ये सबसे पहले बार किया गया है ऐसा काम भी। और ये कब किया गया है? 31 जुलाई 2026। तो आज की करंट की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।